वेलकम टू फिजिक्स क्वीन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे से इंटीग्रेशन के बारे में। जी हाँ, ये एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है और हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। और प्यारा सा इंटीग्रेशन इस वजह से है क्योंकि इस क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग बहुत सारे दूसरे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स हम लोग इसी सेशन में जेस 2018 का क्वेश्चन भी विद द हेल्प ऑफ दिस इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन को। सो बेसिकली आपको एक फंक्शन गिवन है दैट इज cos mx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1. दिस इज द रियल फंक्शन and we have to find the integration of this function in the limit 0 to infinity। और आप ये देख सकते हैं कि आपको ये प्रूव करना है इसका इंटीग्रेशन इतना आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कैसे आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी बच्चों एस टाइप का इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना होगा तो पहले तो हमें इस फंक्शन को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। इट मींस हमें इसको z वेरिएबल में ले जाना होगा। तो सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूं और बिल्कुल फंडामेंटली इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपका जो फंक्शन fx है वो आपका कितना है, cos mx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1. दिस इज माय रियल फंक्शन बिकॉज ये फंक्शन हमारा x में है तो ये रियल फंक्शन है। अब इस फंक्शन को हमें कॉम्प्लेक्स में ले जाना है तो cos का पार्ट कॉम्प्लेक्स में एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी है कि जो आपका e टू द पावर आयोटा x है इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x प्लस आयोटा साइन x। मतलब ये है कि जो आपका e टू द पावर आयोटा x है इसमें cos भी होता है और sin भी होता है। आप एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा cos mx है। इट मींस यदि मैं fz यहाँ से कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करता हूँ तो मैं सबसे पहले यहाँ पे e टू द पावर आयोटा mz यूज करने वाला हूँ, राइट। बिकॉज मेरा फंक्शन cos का है तो मैं e टू द पावर आयोटा mz को वापस से एक्सपेंड कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos mz प्लस आयोटा साइन mz। तो मुझे cos का फंक्शन मैं एक तरीके से इस फंक्शन से एक्सपोनेंशियल फंक्शन से जनरेट कर सकता हूँ। डिवाइडेड बाय x की जगह मुझे रिप्लेस करना है z स्क्वायर प्लस 1. दिस इज माई रेस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ये तो मेरा रियल फंक्शन था इधर वाला और ये मेरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब बात है कि भाई लिमिट कैसे लगने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जब हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं तो ये एक अपर हाफ प्लेन में इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट होने वाला है और जो मेरा कर्व रहेगा वो एक ऐसा कर्व सी रहेगा जो अपर हाफ प्लेन को जो है वो कंटेन करता हुआ होगा। तो मैं इसकी रेडियस कुछ भी कंसिडर कर लेता हूं, लेट्स से r, और यहाँ पे इसकी लिमिट है -r, राइट। सो दिस इज माय अपर हाफ प्लेन और मैं इसी अपर हाफ प्लेन में कोई भी कर्व सी ले सकता हूं और उस सी के अराउंड इस एफ जेड को जो है वो इंटीग्रेट करने वाला हूं। सो यहाँ पे अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरा फंक्शन है वो अब एफ जेड हो जाएगा और मुझे इसका इंटीग्रेशन जो है वो निकालना है और ये इंटीग्रेशन जितना वैल्यू देगा उतना ही हमारा रियल फंक्शन एफ एक्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी में सेम वैल्यू देने वाला है। सो अब ये कैसे होगा, उसके लिए हमारे पास वेल नोन थ्योरम है एक, जो कि है हमारा 2 पाई आयोटा एंड दिस इज माय सम ऑफ रेजिड्यूज, राइट, सम ऑफ रेजिड्यूज। सो यहाँ पे हमारा ये थ्योरम अप्लाई होने वाला है। हम क्या करने वाले हैं कि इस फंक्शन एफ के जितने भी सिंगुलरिटीज होंगी उन पे हम लोग इसका रेजिड्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं एफ के लिए कि यहाँ पे बच्चों दो ही पोल होने वाले हैं, एक तो आपका आयोटा और दूसरा माइनस आयोटा। अब हमें देखना है कि वो सिंगुलरिटी उस अपर हाफ प्लेन में जा रही है या नहीं जा रही है। नहीं जा रही है, हम उसको स्किप कर देंगे। तो पहले तो आप देख सकते हैं कि भाई इस फंक्शन एफ के पास दो टाइप की सिंगुलरिटी है, एक तो आपका आयोटा हो गया और दूसरा बच्चों कौन सा हो गया, माइनस आयोटा हो गया। क्लियरली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं माइनस आयोटा आपका लोअर हाफ प्लेन में जाएगा। सो इसके पास एक ही सिंगुलरिटी बचने वाली है, आयोटा। और ऑफ कोर्स आप चेक कर सकते हैं ये आपकी पोल टाइप की सिंगुलरिटी होगी। अब यदि बच्चों पोल टाइप की सिंगुलरिटी होगी तो क्या मैं फंक्शन का रेजिड्यू निकाल सकता हूं। मुझे पता है कि रेजिड्यू मुझे केवल एक ही पॉइंट पे निकालना है और ये बच्चों मेरा पॉइंट होगा आयोटा और इस पे सिंगुलरिटी निकलेगी। तो वो कैसे निकलने वाली है वो आप देख सकते हैं कि आपकी जो सिंगुलरिटी होगी वो होगी लिमिट z इज अप्रोचिंग टू आयोटा और यहाँ पे आपका होगा z माइनस आयोटा और ये आपका fz होगा, राइट। सो यहाँ से आप इसको सॉल्व करिएगा, लिमिट z इज अप्रोचिंग टू 1 और z माइनस आयोटा और यहाँ पे आपका फंक्शन fz का वैल्यू e टू द पावर आयोटा mz, फैक्टराइज करोगे इसको तो z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा और अच्छे से कैंसिल हो रहा है भाई ये तो, राइट। अब z की जगह हम लोग आयोटा रिप्लेस करने वाले हैं। आयोटा जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो बच्चों प्यारा सा रेजिड्यू हमारे पास आएगा e टू द पावर माइनस एम डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, राइट। सो ये हमारा रेजिड्यू होगा फंक्शन का एफ का एट द पर्टिकुलर पॉइंट आयोटा। बिकॉज हम लोग जो
प्लेन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज ओनली अपर हाफ प्लेन। सो लोअर हाफ प्लेन में जो भी सिंगुलरिटी होगी वो डिस्कार्ड होने वाली है। सो यहाँ पे z इक्वल्स टू माइनस आयोटा डिस्कार्ड हो गया, आयोटा पे हमने रेजिड्यू कैलकुलेट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो फाइनल भाई साहब इंटीग्रेशन होगा वो ये हो गया c, और ये आपका fz, और ये हो गया dz इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा, राइट। और सम ऑफ द रेजिड्यू कितना हो गया, e टू द पावर माइनस m डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, राइट। सो यहां से आप देख सकते हैं कि आपका 2 आयोटा जो है वो कैंसिल जाने वाला है, और 2 आयोटा जैसे ही कैंसिल जाएगा तो मुझे मिलेगा पाई e टू द पावर माइनस m, और 2 आयोटा चला ही गया। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का जो है वो वैल्यू आने वाला है। बट हमें पता है कि जो है वो हमारा इंटीग्रेशन तो ये था, तो इट मींस व्हाट कि आपका जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन था वो इस ड्यूरेशन में, ये लिमिट क्यों लगा रहा हूं वो आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, कि हमारा एक्स एक्सिस यहां आप इसको कंसिडर कर रहे हैं अपर हाफ प्लेन को, तो यहां लिमिट आप आर पे आपको लिबर्टी है, छूट है, आप आर कितना भी बड़ा वैल्यू ले सकते हैं, तो मतलब आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, और इधर आप चलें तो माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। इट मींस व्हाट कि आप अपर हाफ प्लेन में उस डिस्क को या उस कर्व को कंसिडर कर रहे हैं माइनस आर से आर तक। इट मींस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आपका एफ एक्स डी एक्स जो भी फंक्शन था उसका वैल्यू सेम होगा ओवर द कर्व सी एफ जेड डी जेड, राइट। सो यहां से आप देख सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन तो भाई साहब अभी हमने कैलकुलेट किया ही है, ये तो हमारा इतना ही आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पाई ई टू द पावर माइनस एम। अब यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा हमें और अब दिमाग लगाना है कि भाई आपका माइनस इन्फिनिटी टू ये आपका इन्फिनिटी, और एफ एक्स जो था वो ई टू द पावर आयोटा एम एक्स था, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। और ये आपका है पाई ई टू द पावर माइनस एम। क्लियर। अब यहां से आप इसको थोड़ा सा और इंप्लाई करिएगा तो आप देखेंगे कि भाई हमारे पास अभी स्टार्टिंग में हमने डिस्कशन किया कि e टू द पावर आयोटा mx इसके पास कॉस का और साइन का फंक्शन इनबिल्ट होता है। तो यदि मैं इसका रियल पार्ट कंसिडर कर लूं, इट मींस रियल पार्ट में मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस मिल जाएगा। सो यदि रियल पार्ट कंसिडर किया जाए तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और इधर की साइड राइट हैंड साइड में भी रियल पार्ट जो है वो तो जस्ट इतना सा ही है। सो e टू द पावर आयोटा x को mx को हमने एक्सपेंड कर दिया तो हमें मिलेगा कितना, cos mx और डिवाइडेड बाय आपका x स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस इज माय dx, और ये आपका होगा पाई e टू द पावर माइनस m। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लग गया होगा। सो ये हमारा जो है वो इंटीग्रेशन का वैल्यू होने वाला है यूजिंग द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब आप देखिए हमें जो है वो क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई साहब आप बताइए 0 टू इन्फिनिटी में कितना होगा ये। सो आप देख सकते हैं कि 0 टू इन्फिनिटी में हमें पूछा गया था। सो 0 टू इन्फिनिटी में यदि हमें निकालना है तो सीधी सी बात है इस लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। सो यदि इस लिमिट को हम लोग ब्रेक कर दें तो कितना हो जाएगा आपका 0 टू इन्फिनिटी और आपका cos mx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 dx। डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी pi e to the power minus m divided by 2, right? So this is my integration value, right? So ये आपका जो है वो इंटीग्रेशन वैल्यू यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अब आप देखिए इसी क्वेश्चन पर बेस्ड आपका जस्ट 2018 का एक क्वेश्चन है। सो हियर इज द क्वेश्चन। अब सेम प्रोसेस या तो आप इसको दोबारा अप्लाई कीजिए जो अभी हमने डिस्कस किया, या आप सीधा सा यही कर लीजिए ना कि आप छोटा सा एक रिजल्ट ध्यान में रखिए। अब देखिए कंपटीशन में टाइम बचाना है तो कुछ रिजल्ट्स तो फैक्ट आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे ना। सो cos mx और आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका dx था, तो ये मुझे पता है पाई e टू द पावर माइनस m, और आपका डिवाइडेड बाई 2 तो तब आएगा जब 0 से स्टार्ट होगा, हाफ होगा तब, बट यहाँ पे तो ये रिजल्ट इसका आने वाला है। और मेरा क्वेश्चन ये है तो मैं सिंपली यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 रिप्लेस कर दूं तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है, पाई e टू द पावर माइनस 1। सो पाई अपॉन e, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट चॉइस। सो यहाँ पे आप देखिए पाई अपॉन e जो है वो इसका आंसर होने वाला है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में लग गया होगा। आप इसका प्रॉपर मेथड खुद से अप्लाई करके देख सकते हैं ताकि आपको ये मेथड जो है वो अच्छे से एक बार और जो है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।